हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। ज्योग्राफी का हम लोग पीवाईक्यू कर रहे हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। किसी परितंत्र में ऊर्जा और पोषक तत्व एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में प्रवाहित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी परितंत्र में ऊर्जा और पोषक तत्वों के प्रवाह की दिशा का सही रूप से वर्णन करता है। आपके ऑप्शन है ए, ऊर्जा प्रवाह चक्रीय और पोषक प्रवाह एक दिशीय होता है। बी, ऊर्जा प्रवाह एक दिशीय और पोषक प्रवाह चक्रीय होता है। सी, ऊर्जा प्रवाह और पोषक प्रवाह दोनों ही एक दिशीय होते हैं। डी, ऊर्जा प्रवाह और पोषक प्रवाह दोनों चक्रीय होते हैं। सही आंसर बी होगा। ऊर्जा प्रवाह जो होता है एक दिशीय होता है, जबकि पोषक प्रवाह जो होता है चक्रीय होता है। ठीक है। जो भूजैव रासायनिक चक्र पढ़ते हैं, भूजैव रासायनिक चक्र, वो क्या होता है, चक्रीय होता है। इसी में हम लोग ऑक्सीजन चक्र पढ़ते हैं, फिर कार्बन चक्र पढ़ते हैं, नाइट्रोजन चक्र पढ़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मृत जीवी है। स्पायरोफाइटा कौन है। ए, अमरवेल। बी, राइजोपस। सी, स्पायरोगाइरा। डी, घास या ग्रास। तो सही आंसर इसका बी होगा। राइजोपस जो होता है वो मृत जीवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए अभिलक्षणों के आधार पर मृदा के प्रकार की पहचान कीजिए। पहला है, उसमें सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम बड़े अनुपात में होते हैं और इसीलिए वे अनुर्वर होते हैं, मतलब अनप्रोडक्टिव हो जाते हैं। उनकी संरचना बलुई से दोमट श्रेणी तक होती है। वो पश्चिमी गुजरात, पूर्वी तट के डेल्टा और पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन क्षेत्रों में विस्तृत रूप से पाए जाते हैं। आपके ऑप्शन है ए, पीटमय मृदा। बी है लेटेराइट मृदा। सी है शुष्क मृदा। डी है लवणीय मृदा। तो इसका सही आंसर क्या होगा। लवणीय मृदा के ये सभी गुण हैं जिसमें सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम के बड़े अनुपात पाए जाते हैं और वो उत्पादक नहीं होते हैं। इनमें संरचना बलुई से दोमट पाई जाती है और वे पश्चिमी गुजरात और पूर्वी तट के डेल्टा और पश्चिम बंगाल के सुंदरवन क्षेत्रों में विस्तृत रूप से मौजूद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की राजधानी भूमध्य रेखा के सबसे निकट है। आपके ऑप्शन है ए, हैदराबाद। बी, भुवनेश्वर। सी, पणजी। डी, मुंबई। सही आंसर सी होगा, पणजी। देखिए ये इंडिया का मैप हो गया और देखिए अगर यहाँ महाराष्ट्र है तो यहाँ पर मुंबई है, यहाँ पर है पणजी। और देखिए हैदराबाद भुवनेश्वर की बात करें तो भुवनेश्वर यहाँ पर पड़ता है, नहीं हैदराबाद यहाँ पर पड़ेगा, हैदराबाद। और जो भुवनेश्वर है वो ऊपर में यहाँ पर भुवनेश्वर पड़ता है। ठीक है। और ये तो आपका मुंबई है। तो इस प्रकार देखें तो ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, इससे यही नजदीक है। कौन सा, तो पणजी। ठीक, सी आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र देश कौन सा है जिसने आधिकारिक रूप से सकल राष्ट्रीय खुशहाली जीएनएच को देश की प्रगति का माप घोषित किया है। आपके ऑप्शन है फिनलैंड। बी, भूटान। सी, नेपाल। डी, स्विट्जरलैंड। सही आंसर भूटान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघों के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। क्लाउड के बारे में पहला है, मेघों के दो प्रकार मेघों के दो प्रमुख प्रकार, स्तरीय मेघ जिसको स्ट्रैटिफॉर्म और कपासी मेघ जिसको क्यूम्योलिफॉर्म है। दूसरा है, ऊंचाई के अनुसार मेघों को ऊंचे मेघ, मध्यम ऊंचाई के मेघ और कम ऊंचाई के मेघ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तीसरा है, स्तरीय, वर्षा स्तरीय और स्तरीय कपासी मेघ ऊंचे मेघों के प्रकार हैं। और चौथा है, जिन मेघों के नाम के साथ निम्बो संलग्न है वो वर्षा करते हैं। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है। तो देखिए जो मेघों के मुख्य प्रकार होते हैं वो ये दो प्रकार के होते हैं। और अगर हम ऊंचाई के आधार पर देखें, तीन भाग में बटे होते हैं। जैसे आप ऐसे देख लो, ये 2000 मीटर की ऊंचाई हो गई, ये 6 के या 7 के हाइट हो गई और इसके ऊपर 12 के हाइट होती है।
तो ये 3 स्तरों में बटे होते हैं। तो इस प्रकार दूसरा हमारा सही हो गया। दूसरा सही हो गया तो ये कट जाएगा। और उसी के हिसाब से जहाँ निम्बो लगा होता है ये वर्षा कराते हैं। तो इस प्रकार चौथा मेरा सही हो गया, तो ये कट गया। अब पहला, ये मुख्य प्रकार तो यही दो होते हैं। इस प्रकार बी हमारा आंसर होगा। तीसरा जो है स्तरी, वर्षा स्तरी और स्तरी कपासी मेघ ऊंचे मेघ नहीं होते हैं, बल्कि वो नीचे और मध्य के मेघ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल में कुछ ग्रहों के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला है बुध में वायुमंडल नहीं होता। दूसरा है शुक्र के 2 चंद्रमा है। तीसरा है बृहस्पति में कोई भूमि नहीं है। चौथा है शनि ग्रह के वलय बर्फ के पिंड धूल से बने हैं। तो आपको सही आंसर बताना है। तो देखिए, सबसे पहले आप बृहस्पति पर ही विचार कीजिए। तो ये गैसों से बना हुआ है, इसीलिए यहाँ लैंड नहीं होते हैं। तो ये बात हमारा सही है, ठीक है। बुध में वायुमंडल नहीं है, बिल्कुल। ये सन के सबसे नजदीक पाया जाता है, यहाँ कोई भी वायुमंडल नहीं है। शुक्र के 2 चंद्रमा है, शुक्र का कोई भी चंद्रमा नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार दूसरा तो गलत हो गया हमारा। दूसरा गलत, ये कट गया, ये कट गया, ठीक है। और पहला तीसरा हमारा सही है, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। शनि ग्रह के वलय बर्फ के पिंड धूल से ही बने हुए हैं। तो 1 3 4 हमारा आंसर हो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारतीय हिमालयी क्षेत्र में स्थित नहीं है। आपके ऑप्शन है ए जोजिला, बी बोलन, सी सिक्किला, डी लिपुलेख। तो देखिए, लिपुलेख जो है ये कहाँ है, ये उत्तराखंड में है, ठीक है। सिक्किला कहाँ है, ये हिमाचल प्रदेश में है। जोजिला कहाँ है, तो ये जम्मू कश्मीर में है। अब बोलन कहाँ है, तो ये पश्चिमी प्रांत में पड़ता है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर। तो ये भारतीय हिमालय क्षेत्र में नहीं है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। क्वेश्चन है रोपण कृषि, प्लांटेशन एग्रीकल्चर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है कि रोपण फार्म एस्टेट का वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन किया जाता है। बी रोपण कृषि के लिए उच्च पूंजीगत परिव्यय की आवश्यकता होती है। सी रोपण कृषि भूमि में मुख्यतः विदेशी स्वामित्व और स्थानीय श्रमिक होते हैं। डी रोपण किसान पशुओं को बेचने के लिए पालते हैं। तो आपका जो सही होगा, जो प्लांटेशन कृषि है, इसमें पूछ रहा है सही नहीं है, तो वो होगा डी रोपण किसान पशुओं को बेचने के लिए पालते हैं। ये स्टेटमेंट गलत है। जबकि अन्य जो है कि जो रोपण फार्म होता है, प्लांटेशन फार्म, वो उसका जो प्रबंधन होता है, मैनेजमेंट, वो साइंटिफिक तरीके से होता है। ये पूंजी गहन होते हैं और इसका स्वामित्व भी क्या होता है, विदेशियों के पास होता है और स्थानीय लोग श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं। तो जैसे आप ई क्षेत्र को देख लें, ये ऐसा ही कृषि का एक प्रकार है। आपका स्थानांतरणशील कृषि दिया हुआ है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, सूची फर्स्ट में, और दूसरे में देश का नाम है। ए रोका, उसके सामने श्रीलंका है। बी चीना, थाईलैंड। सी मशोले, ब्राजील। डी तमराई, जाइर। तो देखिए, रोका जो है, ध्यान रखिएगा, ये ब्राजील के क्षेत्र में बोला जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन को। चीना जो है श्रीलंका में बोलते हैं, और जो मशोले हैं उसको जायरे में बोलते हैं, और तमराई जो है, तमराई हम थाईलैंड में बोलते हैं। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। ये याद रखना है, क्योंकि कई बार ये मिलान करने को आता है। रोका ब्राजील, चीना श्रीलंका, मशोले जायर और तमराई थाईलैंड। नेक्स्ट जो है सही सुमेलित है, ये बताना है। एक तरफ पठार दिया है, दूसरी तरफ महाद्वीप। पहला है अबिसिनियाई, ये उसके सामने अफ्रीका। दूसरा है पेटागोनियाई, उसके सामने ऑस्ट्रेलिया। तीसरा है अनातोलिया, उसके सामने एशिया। चौथा है आइबेरियाई, उसके सामने है उत्तरी अमेरिका। सही कूट का प्रयोग करना है। तो देखिए, अबिसिनियाई जो है ये अफ्रीका महादेश में ही है। पेटागोनिया जो है ये नॉर्थ, नहीं, साउथ अमेरिका में है, ठीक है। अर्जेंटीना वाले क्षेत्र में आपको पेटागोनिया का पठार मिलेगा। तो इस तरीके से दूसरा गलत हो गया, तो सी गलत हो गया, डी गलत हो गया। अनातोलिया जो है एशिया में है, इसका मेजर पार्ट तुर्की में पड़ता है।
ठीक है, तो तीसरा सही होगा। इस प्रकार हमारा बी आंसर होगा। आइबेरियाई जो है उत्तरी अमेरिका में नहीं है बल्कि यूरोप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइसोलाइन और इसकी विशेषताओं के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही है, आपको बताना है। ठीक है, तो पहला है आइसोनिफ, उसके सामने है हिमपात। दूसरा है आइसोहेल, उसके सामने धूप। तीसरा है आइसोहेलाइन, उसके सामने लवण। चौथा है आइसोहिप्स, उसके सामने मेघाच्छादन। तो देखिए, जो आइसोनिफ होता है वो जब दो स्थानों को कनेक्ट करने वाला जो हिम क्षेत्र होता है उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो पहला सही है। आइसोहेल जो धूप को मिलाता है वो होता है। आइसोहेलाइन लवणता वाले क्षेत्र को। और जो आइसोहिप्स होते हैं ये बेसिकली जो ऊंचाई के क्षेत्र होते हैं, इक्वल एलिवेशन, जो इक्वल ऊंचाई के क्षेत्र को मिलाता है उसको हम आइसोहिप्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतह से ऊंचाई तक आरोही क्रम में, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है आपको। मेघों का सही क्रम निम्नलिखित में से क्या होगा। आपके ऑप्शन है, पहला पक्षाव कपासी साइरोक्यूमुलस। दूसरा है वर्षा स्तरी निम्बो स्टेटस। तीसरा है पक्षाव साइरस। और चौथा है मध्य स्तरी अल्टो स्टेटस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, आपको जानना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं। तो ये जो होता है सबसे नीचे होता है निम्बो स्टेटस। ठीक है, और उसके बाद जो आएगा आपको वो आता है ऑल्टो स्टेटस, क्योंकि ये मध्य भाग में, ये निम्न पार्ट में पड़ता है 2000 किलोमीटर के आसपास। उसके बाद ऑल्टो आ जाएगा जो मध्य भाग में पड़ता है, तो ऑल्टो स्टेटस हो जाएगा। उसके ऊपर होता है साइरोक्यूमुलस। ठीक है, और उसके बाद आएगा साइरस। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि क्षेत्र में क्रांति और इसके उत्पादन के निम्नलिखित युगों में से कौन से युग सही सुमेलित है। पहला है गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन। दूसरा है पीत क्रांति तिलहन उत्पादन। तीसरा है काली क्रांति जैव डीजल उत्पादन। चौथा है स्वर्ण क्रांति अंडा उत्पादन। तो देखिए, गुलाबी क्रांति, इसको पिंक रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं, ये झींगा उत्पादन से संबंधित तो है ही, साथ में मांस एंड पोल्ट्री, तो इसके उत्पादन से भी संबंधित है। तो पहला सही है। येलो रिवॉल्यूशन जो है तिलहन से ही संबंधित है। जो ब्लैक रिवॉल्यूशन है ये बेसिकली पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोलियम उत्पाद से संबंधित है। और इसी के अंतर्गत जो बायोडीजल उत्पाद है वो संबंधित है। उसके बाद है गोल्डन रिवॉल्यूशन, ये अंडा से संबंधित ना होकर बेसिकली हॉर्टिकल्चर, बागवानी कृषि एंड शहद उत्पादन, ठीक है, इससे संबंधित है। तो चौथा गलत हो गया, ये गलत हो गया, और ये 1 2 3 सही है, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है। आपके ऑप्शन है, ए अटल सुरंग, बी है कुथिरन सुरंग, डी सी है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, डी है बनिहाल काजीगुंड सड़क सुरंग। तो इसका सही आंसर सी होगा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। इसका पहले जो नाम था चेनानी नासरी, और ये कहाँ पे है, ये JNK में है। इसका लेंथ जो है 9.28 किलोमीटर है। अटल सुरंग की बात करें तो ये रोहतांग दर्रा में है, रोहतांग, और इसका जो लेंथ है 9.02 किलोमीटर है। ठीक है, पुथिरन सुरंग की लंबाई 1.6 किलोमीटर है। और बनिहाल काजीगुंड सड़क सुरंग, तो बनिहाल काजीगुंड सुरंग की लंबाई जो है 8.45 किलोमीटर है। और यह क्या करती है कि जो श्रीनगर है, ठीक है, और जो आपको जम्मू है उसके बीच में 16 किलोमीटर का डिस्टेंस कम कर देती है। ठीक है, पुथिरन सुरंग कहाँ पर है, तो ये केरल में है, ये 6 लेन का सुरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में है उत्तर पूर्व भारत के त्योहार।
और उसमें सामने है सूची 2 में राज्य। ए हॉर्नबिल त्योहार, उसके सामने है मेघालय। बी चपचरकूट, उसके सामने है सिक्किम। सी नोकरेक नृत्य त्योहार, उसके सामने है नागालैंड। डी सागा दावा, उसके सामने है मिजोरम। तो देखिए, हॉर्नबिल त्योहार जो है ये नागालैंड में हर साल मनाया जाता है नवंबर और दिसंबर के महीने में। तो ए का हो जाएगा 3। तो देखिए हमारा यहाँ पे है 2। अब देखिए नौकरेक जो है ये कहाँ होता है, ये मेघालय में होता है और नौकरेक की पठारी भी है। तो सी का पहला हो जाएगा, सी का ये हो गया आपका पहला। तो सही आंसर सी हो जाएगा। और चपचरकूट क्या है, चपचरकूट मनाया जाता है मिजोरम में। और सागा दावा कहाँ होता है, तो ये सिक्किम में मनाया जाता है। ठीक, इस प्रकार सी आंसर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं, नोटिफिकेशन पाएं। धन्यवाद।